हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वाले वीडियो की जो रिक्वेस्ट है मुझे सबसे ज्यादा आई है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना ही लूं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें से 95% लोग जो है वो लॉस खाते हैं। उसका रीजन क्या है, हम वो लॉस से कैसे बचे, हम प्रॉफिट में कैसे आए, हमें ट्रेड कैसे लेना है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, ये चीज जो है ये आसान नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसको लेकर आ जाऊं, मनी, पैसा इज इक्वल टू इमोशंस, जिधर जिधर पैसा आता है उधर उधर इंसान के इमोशंस आ जाते हैं। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा कैसे सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। इधर मैं ऊपर लिख देता हूं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। अब बेसिक्स क्या क्या है, सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी को नहीं निकालने आता है तो ऊपर इधर आई बटन में उसका वीडियो है, पहले वो जाके देखिए फिर आगे ये देखिए, क्योंकि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, समझो कि ये बिल्डिंग्स है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो ये बिल्डिंग जो है ये गिर जाएगी पूरी तरीके से। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको पता रहना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उसे निकालते कैसे है, इसलिए वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए। अब मैं इधर जो है सब लिख लेता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा आपको और क्या क्या लगेगा। इधर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है व्हेन टू टेक अ ट्रेड, फिर आता है विच स्ट्राइक प्राइस, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है स्टॉप लॉस, जो बहुत सारे रिटेलर्स जो है कभी नहीं लगाते हैं। उसके बाद आता है व्हेन टू बुक अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुकिंग, इसको हम कर लेते हैं वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने के लिए। मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने का नहीं सोचता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मनी इज इक्वल टू इमोशंस, तो मैं मनी के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं पॉइंट्स गेन करूं। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको गेन कैसे करते हैं और इससे आप प्रॉफिटेबल कैसे होगे, अब हम वो जान लेते हैं। इसके लिए हमको आना पड़ेगा चार्ट पे, तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो अभी हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको मार्क करना है कि आपका रेजिस्टेंस क्या है और आपका सपोर्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी जो चल रहा है वो है 17,268 के इधर। इधर से जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस अगर निकाले हम 17,380, तो इसको मैंने एक मार्क कर लिया। अब इसके अंदर मेजर सपोर्ट क्या है, वो एक सपोर्ट जोन है, वो है ये वाला, ये उसके लिए सपोर्ट जोन है। का कलर मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, रेड। ओके, तो अभी हमें बाय कब करना है और अभी हमें सेल कब करना है। बाय इज इक्वल टू सीई और एल्स कॉल ऑप्शन, सेल इज इक्वल टू पीई इज इक्वल टू पुट। ये हो गई बेसिक्स। हम बाय तभी करेंगे, हम कॉल तभी लेंगे जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। बिना रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हम कॉल नहीं लेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक होगा तब हम कॉल लेंगे। और हम पुट कब लेंगे, जब ये हमारा जो सपोर्ट है जब ये ब्रेक होगा, इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तब हम पुट लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये वर्ड बोलेंगे इंक्लूडिंग मी कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो तब आपको बाय करना है और सपोर्ट टूट जाए तब आपको सेल करना है। सस्टेन ये जो चीज है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हो और तभी जो भी आप स्टॉक देख रहे हो या इंडेक्स देख रहे हो वो बिहेव कैसा कर रहा है। अब सस्टेन जो ये वर्ड है ये थोड़ा सा डाइसी वर्ड है।
सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। कोई लोग बोलेंगे आपको 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए तब आप ट्रेड लो, कोई आपको बोलेगा 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए तब आप ट्रेड लो, कुछ बोलेंगे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तब आप ट्रेड लो। तो आपको ट्रेड कब लेना है, एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो भी कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे वही कैंडल क्लोजिंग आपका एसएल होगा, जो होता है स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल यहां से अगर 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है और मैंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड मेरा एग्जीक्यूशन हो गया, तो मेरा एसएल रहेगा इधर। कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मेरा एसएल हो जाएगा। यही अगर मैंने 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे ले लिया, तो कोई भी 15 मिनट की कैंडल वापस इसके नीचे आगे अगर क्लोज हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा दोस्त जो स्टॉक मार्केट में है वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर कोई बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाता है और अगर स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखता है तो वो अपना कैपिटल जो है वो पूरा वाइप आउट कर लेता है। ये तो था फर्स्ट सिनेरियो कि हमें सस्टेन होने के बाद में हम ट्रेड कभी ले, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब आते हैं हम सेकेंड सिनेरियो पे। सेकेंड सिनेरियो में समझो कि ये रेजिस्टेंस टूट गया। जैसे ये रेजिस्टेंस टूटा, आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद में निफ्टी के अंदर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स। अब ये 20 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स क्यों? निफ्टी जो है वो कम वॉलेटाइल है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। अगर आप नोटिस करोगे तो जब निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब वो रिट्रेसमेंट देता है तो वो मैक्स टू मैक्स देता है 15 पॉइंट्स का। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अभी रिसेंट टाइम्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपको कैंडल्स जो है बड़े बड़े दिखने मिल रहे हैं। लेकिन जब ये वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, विक्स जो है वो आपको वापस 15 से 17 के बीच जब आ जाएगा, तब ये वॉलेटिलिटी फिर से कम हो जाएगी और ये मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट करेगा 15 से 18 पॉइंट्स का। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, ये कहां पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे है। अब हम आते हैं कि हमें प्रॉफिट बुक कब करना है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए तो आपको वीडियो देखना है, हमें ट्रेड कब लेना है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। अब क्या बच गया? हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कब होना चाहिए। उसके लिए हम फिर से चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हो 17,380 के इधर, तो आप लोग कभी भी बाय करोगे आईटीएम। अब जितने भी नए लोग हैं कि आईटीएम क्या होता है, उन लोग को मैं बता दूं। बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड होती है ये। एक होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। दूसरा होता है एटीएम, एट द मनी ऑप्शन। थर्ड होता है आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। मैं हमेशा प्रिफर करता हूं कि आप लोगे आईटीएम, कभी भी आप लोगे आईटीएम। अब इसके अंदर मेरा आईटीएम क्या हो जाएगा? 17,350 सीई और 17,300 सीई। मैं प्रेफरेंस दूंगा 17,300 सीई को, ना कि 17,350 सीई। अब हमें आईटीएम क्यों लेना है ये जानना जरूरी है। हम आईटीएम इसलिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ा और रेजिस्टेंस तोड़ के इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, तो हमारा जो प्रीमियम है वो कभी डीके नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीमियम। अगर आपका प्रीमियम डीके हो रहा है और अगर मार्केट फिर भी आपकी तरफ ही जा रहा है, समझो अगर इसने छोटी 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 जैसी कैंडल बनाई, तो भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो। इसलिए हमेशा ट्राई करो आईटीएम लेने का। अब मैंने ले लिया आईटीएम, तो मेरा एक्सपायरी क्या होगा? अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक्सपायरी होगा सेम। लेकिन अगर आप
मंडे टू थर्सडे के बीच में ट्रेड कर रहे हो तो आप मिनिमम से मिनिमम नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाओगे। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है नेक्स्ट एक्सपायरी का तो ट्रेड ना ले, बिल्कुल भी ना ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बाय करना है आईटीएम, चाहे वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद हो या फिर सपोर्ट टूटने के बाद हो। आपको बाय करना है नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आप मंडे टू थर्सडे के बीच में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे हो तो सेम एक्सपायरी चलेगा, नहीं तो सेम एक्सपायरी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखो। कैपिटल नहीं है, ट्रेड नहीं लेना है। जब तक हमारे सेटअप में ट्रेड ना आए तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है। आप कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ले लो, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो रोज ट्रेड नहीं करता है। मैं भी रोज ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं आ रहा है मैं जबरदस्ती ट्रेड नहीं लूंगा। अब ये तो थी आपने 17,380 क्रॉस होने के बाद में 17,300 सी लिया। इसके अंदर आपके दो स्टॉप लॉस रहेंगे। वो स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो इसके नीचे वापस आके सस्टेन करे, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करे, और एल्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। आप निफ्टी के अलावा किसी और इसमें अगर ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको आपके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो बता दिया 20 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स। यही अगर आप रिलायंस में करोगे तो रिलायंस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 10 पॉइंट्स। तो हर स्टॉक का स्टॉप लॉस जो है वो अलग अलग होगा, वो सेम नहीं होगा। स्टॉक इंडेक्स, आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स में करो, आप क्रिप्टो में करो या फिर आप ग्लोबल मार्केट में करो, यूएस के मार्केट में करो, आपका स्टॉप लॉस सब जगह अलग अलग होगा। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। ये एक दिन में कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, ना ही मैं ना ही कोई भी यूट्यूबर। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा और स्टॉप लॉस लेना आपको जरूरी है। सभी लोग अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वो 1 करोड़ कमा रहे हैं दिन का, वो लोग भी स्टॉप लॉस लेते हैं, बस वो लोग आपको दिखाते नहीं है। तो जो आप स्क्रीनशॉट्स देख के जितने लोग आए हैं 2020 के बाद, मोस्टली कोविड चालू होने के बाद में जो आए हैं मार्केट के अंदर, उनको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस लेना जरूरी होता है। तो आप जो देखकर आए हो वो पूरा सच नहीं है। लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग कमाते नहीं है, लोग अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक होता है सेटअप, और वो सेटअप में काम करना जरूरी है। तो अब हम आते हैं कि जब हमने ट्रेड ले लिया 17,380 के इधर 350 और 300 सी लिया है मैंने। स्टॉप लॉस मेरा 20 पॉइंट्स है या फिर इस लाइन के नीचे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ना ट्रेड लेने के बाद में आप लोग कभी भी अपने पीएनएल को नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। आप लोग सिर्फ देखोगे अपने चार्ट को। आपके पीएनएल में क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना पीएनएल देखोगे वैसे वैसे आपका इमोशंस जो है वो चेंज होते जाएंगे। अभी वो इमोशंस क्यों चेंज होते जाएंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो सबसे पहले मैंने बताया था, मनी, पैसा। जब वैल्यू पैसे की चेंज होती जाए तब एक ट्रेडर के इमोशंस जो है वो भी चेंज होते हैं। और एक ट्रेडर के लिए इमोशंस सबसे खतरनाक चीज है। इसके लिए आप कभी भी अपना पीएनएल नहीं देखेंगे, आप सिर्फ चार्ट देखोगे। आपका एसएल भी आपके चार्ट पे है, आपको प्रॉफिट बुक करना है वो भी आपके चार्ट पे है। आपके पीएनएल में कुछ नहीं रखा है ट्रेड लेने के बाद में। अब जैसे कि मैंने ये ट्रेड ले लिया, इसके ऊपर सस्टेन होना चालू हो गया, तो इसके ऊपर का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में मार्क करूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो है 480। इसको मैंने मेरे हिसाब से मैंने रेड मार्क कर दिया, मेरा टारगेट हो गया। या फिर इधर मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, टारगेट जैसी कोई चीज नहीं होती है मार्केट में। जो भी टारगेट होता है वो कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ एक अजम्पशन होता है हमारा कि अगर इसने अगर इधर तोड़ दिया है, ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो ये यहां तक जाएगा। इसलिए आप टारगेट्स के लिए कभी प्ले नहीं करेंगे। तो फिर हमारा ये पॉइंट जो है प्रॉफिट बुकिंग वाला, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे समझेगा हमें। तो आप लोग
क्या करोगे, जैसे कि 380 पे जो आपने लिया हुआ है, आप अपना 20 पॉइंट्स का एसएल जो है उसको आप ट्रेल करोगे। अब ये ट्रेल कैसे होगा, जैसे कि 380 से निफ्टी गया 400, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आओगे। मतलब अगर 380 पे वापस आया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। यही अगर निफ्टी 20 पॉइंट्स ऊपर जाते जाए, तब मैं अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स ट्रेल करूंगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। अभी ट्रेलिंग कैसे होगा, जैसे ही 400 गया मेरा स्टॉप लॉस 380, जैसे ही 420 गया मेरा स्टॉप लॉस 400, उसके बाद में जैसे ही 440 गया मेरा स्टॉप लॉस 420, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन अभी हमें देखना क्या है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाए, जैसे कि 470 हम पकड़ लेते, 470 से 480 का जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, हम हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से 10 पॉइंट्स का कर लेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस एग्रेसिवली ट्रेल करेंगे। तो जैसे ही वहां से रिवर्सल आता है, तो हम जो है हमारा स्टॉप लॉस एग्रेसिवली ट्रेल करेंगे, और उसके बाद में अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे पूरी तरीके से। फिर हम वेट करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस बना था, जो अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो या तो ये टूट जाए या तो फिर ये टूट जाए, तब हम नया ट्रेड लेंगे। नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जो हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है हम वो ही बुक करेंगे और हम निकल जाएंगे। अब एक ट्रेडर को मैक्स टू मैक्स कितना ट्रेड लेना चाहिए दिन में? मैक्स टू मैक्स ट्रेड जो होना चाहिए वो 2 से 3 मैक्स। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो चुका है तो आप ये प्रॉफिट बुक करो, ऐप क्लोज करो पूरी तरीके से, और बंद करके कोई और काम करो। जितना आप ज्यादा ट्रेड करोगे उतना आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा लॉस करने का। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो एक सही ट्रेडर होता है वो रोज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता है। जितना आप मिनिमम ट्रेड लो और मैक्सिमम उसमें प्रॉफिट और मिनिमम लॉस करने की कोशिश करो, उतना आपके लिए अच्छा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए इसमें? आपका लॉस कम होना चाहिए और आपका प्रॉफिट वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एसएल ट्रेलिंग का ध्यान दिया। अब इधर लोग मुझे पूछेंगे कि हम तो बाय सपोर्ट पे भी कर सकते हैं और सेल जो है रेजिस्टेंस पे भी कर सकते हैं। यस, आप लोग कर सकते हो वो भी, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज का प्रॉब्लम है, रिवर्सल बता के नहीं आएगा दोनों साइड से, या तो यहां से भी नहीं तो यहां से भी। अगर रिवर्सल आया तो क्या वो कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अप मूव की तैयारी कर रहा है, या फिर वाइस वर्सा, या तो वो कंसोलिडेट कर रहा है फिर एक डाउन मूव की तैयारी कर रहा है। अगर वो कंसोलिडेट करने में चला गया तो आपका प्रीमियम डीके होगा, और जैसे मैंने कहा प्रीमियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऑप्शंस में जब तक कैंडल्स मूव ना हो, जब तक कैंडल बड़ी बड़ी ना बने आपके तरफ, तब तक आपको फायदा नहीं है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो बात अलग हो जाती है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए जो मूवमेंट होता है उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मूवमेंट होना जरूरी है आपकी तरफ। अगर ये मूवमेंट ना हो तो आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। आप कोई भी अगर स्टॉक या फिर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो। जैसे ही वो टूट जाए, जैसे ही आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाए, आप लोग ट्रेड के अंदर जाओ, ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो और बंद कर दो। इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट हो चुका है, आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। इंट्राडे ही ट्रेड लो। कैरी फॉरवर्ड करने जाओगे, मार्केट अगर अगले दिन गैप अप या बड़ा गैप डाउन हुआ और वो आपके ऑपोजिट हो गया, अगर वो ऑपोजिट हो गया तो आपने जो प्रॉफिट कमाया था ना उसको लॉस में कन्वर्ट होने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और यही लोग गलती करते हैं। मिनिमम से मिनिमम आप लोग एक मंथ, सिर्फ एक मंथ बोल रहा हूं कि आप इस चीज पे प्रैक्टिस करके देखो, और फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिला
तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ये था हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको वीडियो में देखने मिलेगा। व्हेन टू टेक अ ट्रेड ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्राइक प्राइस आपका क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। और प्रॉफिट बुकिंग कब करना है। एसएल ट्रेलिंग से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोचा है कि आपने ट्रेड ले लिया और आप उस ट्रेड को नहीं देख रहे हो, अगर आप चार्ट को नहीं देख रहे हो ना, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सुबह के टाइम पे वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, फिर एक दो आज कहाँ घूम कर आ जाएंगे, उसके बाद में चार्ट ओपन करेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इससे अच्छा आप करो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में आपको ज्यादा चांस है फिर प्रॉफिट करने का, इससे ज्यादा। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के जगह पे रहने दो, उसको गैम्बलिंग से मिक्स मत करो बिल्कुल भी। तो गाइस होप सो मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको नहीं अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।